नमस्कार। स्वागत है आपका गेंद मेला 2024 में। जैसा कि आपको पता ही है कि गढ़वाल में गेंद मेला कई जगह लगता है, पर मेरी पसंदीदा जगह तो थल नदी ही है और कहीं जाने का मन करता भी नहीं है। हालांकि गेंद मेला कोटद्वार के नज़दीक मवा कोट और डाडा मंडी में भी लगता है, और डाडा मंडी में तो थल नदी के जैसा ही बड़ा मेला लगता है। लेकिन अब बचपन की यादें कह लो या आदत कह लो या अपने गांव से थल नदी का पास होना कह लो, वजह जो भी हो, पर भाता थल नदी जाना ही है। सोचा तो था कि इस बार कहीं और का मेला देखूंगा, पर घूम फिर कर सुई थल नदी जाकर ही अटकी। गेंद मेला कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस बारे में मैंने पिछले साल वाली वीडियो में डिटेल में बात की है। इसका एक रिकैप दे देता हूं। तो पर्व है सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने का, और गेंद मेला है गिंदोड़ी नाम की लड़की को ससुराल और मायके वालों द्वारा अपनी अपनी तरफ ले जाने की कोशिश। आइए अब आपको मेला घुमाता हूं। सबसे पहले बात करें भीड़ की, तो दिन के 12-1 बजे से भीड़ होनी शुरू होती है। अगर आपको कम भीड़ में दुकानें देखनी है, सामान लेना है, झूले झूलने हैं या कुछ खाना है, तो 10-11 बजे पहुंच जाइए। उस समय भीड़ काफ़ी कम होती है। इस साल के मेले की बात करें तो मुख्य दिन यानी मकर संक्रांति के दिन पिछले साल जैसे बच्चों के कार्यक्रम नहीं थे। पिछले साल तो बच्चों के कार्यक्रम देखने में ही आधा समय निकल गया था। हाँ, अगले दिन डॉक्टर प्रीतम भरतवाण आए थे, लेकिन उस दिन मुझे जाना था शादी में, तो उसमें मैं शामिल नहीं हो पाया। झूलों आदि की जगह इस बार थोड़ी बदली गई थी, और यह हर साल ही बदलती रहती है। मेला समिति वाले अपने हिसाब से सबको जगह बांटते हैं। बच्चों की यह मनपसंद जगह होती है। झूले झूलते और उछल कूद करते हुए बच्चों में जो खुशी होती है ना, वो बिल्कुल इनोसेंट और प्योर होती है। मैं भी बचपन में बड़े बड़े झूलों में बैठा करता था। डर भी लगता था और मज़ा भी आता था। मुझे तो अभी भी बड़े झूलों में बैठना बेहद पसंद है, और अगर दोस्त हों साथ में, फिर तो मज़ा दुगना हो जाता है। मेरा तो मानना है कि सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, खुद के मज़े के लिए भी ये सब कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक दिल बच्चा है तभी तक सब अच्छा है। खैर, ये तो मेरा नज़रिया था। आप क्या सोचते हैं, ये मुझे ज़रूर बताएं। मेले में खाने पीने की बहुत दुकानें लगी रहती हैं। आइसक्रीम से लेके पकौड़ियाँ, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। लोग पूरे मन से इन चीज़ों का आनंद लेते हैं। शहर में तो ये सब चीज़ें हमेशा ही मिलती रहती हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर गाँवों में ये सब बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता। मैं बचपन में गाँव में ही रहा हूँ, और वहाँ का जो थोड़ा ठीक ठाक सा बाजार था वो 15 किलोमीटर दूर था। वहाँ जाना भी बहुत कम होता था, और वहाँ जाकर भी बस समोसा, पकौड़ी और जलेबी ही मिलती थी फास्ट फूड के नाम पे। अब जब साल में एक बार मेला लगता था तो वहाँ जाके अलग अलग चीज़ें खाते थे, तो इस कारण भी मेले खास हुआ करते हैं। आपको पता है कि हमारी राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। जी हाँ, मीठी मीठी रस भरी जलेबी। मैं अपनी बात करूं तो जलेबी मेरी मनपसंद मिठाई है। कोई भी मिठाई खा लूं, लेकिन जलेबी खाने के बाद जो मन को तृप्ति मिलती है ना, वो किसी और से नहीं मिलती। और जलेबी मकर संक्रांति की मुख्य मिठाई है। इसके बिना यह त्योहार फीका सा लगता है। मेले में घरेलू सामान, बच्चों के खिलौने आदि बहुत सी दुकानें लगी रहती हैं। तरह तरह के सामान और लोग देखने को मिलते हैं। अगर कुछ ना भी लेना हो तो कुछ देर दुकानों में खड़े होकर सामान देखने, लोगों को मोल भाव करते देखने में भी काफी मजा आता है। आमतौर पर 2 बजे के आसपास महाबगढ़ महादेव के ध्वज या निशान के साथ
गाजे बाजों के साथ गेंद मेले में प्रवेश करती है। थोड़ी देर नाच गाने के साथ गेंद का स्वागत किया जाता है और फिर थोड़ी ही देर में हो जाता है खेल शुरू। यही तो इस मेले का आकर्षण है। कुछ लोग तो मेले में सिर्फ गेंद खेलने ही आते हैं, उन्हें और किसी चीज से मतलब होता भी नहीं। इस बार भी यह खेल रात के 10 बजे तक चला। शुरू में तो पिछले साल की ही तरह गेंद अजमेर की तरफ जाती दिखी, लेकिन इस बार भी उदयपुर पट्टी वाले ही गेंद को अपने पाले में कर लेते हैं। आसान नहीं होता ये खेल खेलना। घंटों गेंद को पकड़कर एक जगह पर अटके रहना और उसके ऊपर से लोगों का गेंद के लिए छीना झपटी करना, में बहुत ऊर्जा व ताकत की जरूरत होती है। और अगर खेल लंबा खिंच गया तो अंत में फिर जिस पट्टी के पास लोग ज्यादा हों और लोगों के शरीर में ताकत बची हो, गेंद वही ले जा लेता है। फिर चाहे दूसरा पक्ष भले ही शुरुआत में कितना भी जीत रहा हो। और यही तो इस खेल का रोमांच भी है। क्या आप कभी गए हो इस मेले में? अगर नहीं तो एक बार जाना जरूर। मैं तो हर साल ही जाने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादातर समय जाता भी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये त्योहार और मेला आने वाले समय में और भी भव्य हो और हर बार मैं इसका आनंद उठा सकूँ। इसी के साथ गेंद मेला 2024 का समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।